हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पावर बीआई के अंदर पढ़ने वाले हैं कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेक्स के अंदर, जिसका यूज करके हम अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर इफेक्टिव रिजल्ट शो कर सकते हैं। एक कंडीशनल बेस कोई इंसाइट्स निकालना हो बिजनेस डेटा के अंदर से, तो वो चीज़ हम इजीली कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट फंक्शन इन पावर बीआई। सो इट इज अ फंक्शन विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एसेंशियल फंक्शन इन पावर बीआई। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, इट अलाउज यूज टू मॉडिफाई द कॉन्टेक्स्ट इन विच अ कैलकुलेशन इज परफॉर्म। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि कैलकुलेट फंक्शन आपको देता है स्केलर वैल्यू, जिसमें आपको एक नंबर कैलकुलेट होके मिलता है, ना कि वेक्टर जिसमें मल्टीपल सेट मिलता है डेटा का, वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको स्केलर वैल्यू मिलता है, तो तब आपको कैलकुलेट फंक्शन का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशनल बेस हम यूज कर सकते हैं। तो कब यूज करना चाहिए कैलकुलेट फंक्शन, उसकी यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। जैसे कि फिल्टर अप्लाई करना हो, जैसे डायनेमिकली डेटा चेंज हो, या कोई परफॉर्म करना है कंडीशनल कैलकुलेशंस, जैसे कि सेल्स हो, रीजन हो, प्रोडक्ट वाइज कोई डेटा शो करना हो, कोई एग्जिस्टिंग अगर फिल्टर है उसको ओवरराइड करना हो तो भी हम यूज कर सकते हैं, रो लेवल के कैलकुलेशंस हो तब भी यूज कर सकते हैं, और टाइम इंटेलिजेंस परफॉर्म करना हो कैलकुलेशन बेसिस पर तो वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले पावर बीआई ऑन करते हैं। पावर बीआई के अंदर हम सबसे पहले एक डेटा ले लेते हैं। तो मैं एक डेटा लेना चाहूंगा। मेरे पास एक सेल्स डेटा है, जो मैं आपको डेटा एक बार समझा देता हूं। तो ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे मैं इसको नाम एक रीनेम कर देता हूं, और टेबल व्यू के अंदर हम देख सकते हैं ये हमारा डेटा है, जिसमें ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर डेट्स हैं, रीजन, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, क्वांटिटी एंड अमाउंट। दिस आर द थिंग्स वी हैव। अब हमें कोई ऐसा डेक्स फॉर्मूला यूज करना है जिसमें मुझे, जैसे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे हम फिल्टर करके देखते हैं कैटेगरी कौन सी है। जैसे कि एसेसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक है, ऑफिस इक्विपमेंट है, लेकिन मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही डेटा देखना है और उसका ही सेल्स दिखाना है। तो कैसे दिखाएं? तो रिपोर्ट व्यू के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले एक एक्सप्लिसिट मेजर हम कैलकुलेट कर देते हैं टोटल सेल्स का। एक्सप्लिसिट मेजर्स क्या होता है, इम्प्लिसिट मेजर्स क्या होता है, इसके पीछे, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो अगर पता ना हो तो। यहाँ पे मैं सबसे पहले टोटल सेल्स कैलकुलेट करना चाहूंगा, जिसमें हम सम करेंगे हमारे सेल्स अमाउंट का। तो ये हमारा एक एक्सप्लिसिट मेजर्स बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर का आइकन भी आ चुका है। अब हम न्यू मेजर बनाएंगे, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे ओनली इलेक्ट्रॉनिक सेल्स का। तो नाम ऐसा रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, अंडरस्कोर रख देते हैं ताकि डिफरेंशिएट रहे दो वर्ड के बीच में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैलकुलेट फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले आपको टोटल सेल्स वाला जो मेजर हमने बनाया है एक्सप्लिसिट, उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद हम एक कंडीशंस देंगे। कंडीशन ये है कि जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बन चुका है, एक बार इसको कार्ड में देख लेते हैं। तो कार्ड में हम इसको इलेक्ट्रॉनिक सेल्स को दिखाते हैं। तो देखिए ये आ चुका है। इसको थोड़ा सा अच्छा व्यू देने के लिए हम इफेक्ट में जाके इसको बॉर्डर, शेडो और थोड़ा सा कलर हम दिखा देते हैं। फॉन्ट कलर आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक इट इज लुकिंग गुड। थोड़ा साइज कम कर देते हैं। कैटेगरी का कलर आप चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज इट इज ओके। तो ये मैंने एक बना दिया है। ऐसा एक और बनाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा कंडीशंस पुट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं?
तो एक से ज्यादा कंडीशन पुट करना हो तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपको जो कंडीशन पुट करना है वो अलग अलग कॉलम के कंडीशन होने चाहिए। मतलब एक कंडीशन इस कॉलम का होना चाहिए, एक कंडीशन अलग कॉलम का होना चाहिए, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, जैसे कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए स्मार्टफोन, और वो भी वेस्ट रीजन के अंदर, तो कितने सेल हुए वो जानना है। तो आइए बनाते हैं मेजर्स। अब यहां पर हम लिख रहे हैं स्मार्टफोन वेस्ट रीजन में कितने सेल्स हुए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेट टोटल सेल्स। पहला तो है कि प्रोडक्ट नेम जो होना चाहिए स्मार्टफोन, दूसरा रीजन होना चाहिए वेस्ट। सो दिस आर द कंडीशंस एंड इट इज डन। तो एक बार इस कार्ड में इसको विजुअलाइज कर देते हैं और यहां से हम ले लेते हैं स्मार्टफोन वेस्ट रीजन। तो दिस इज द अमाउंट, इतने सेल्स अमाउंट यहाँ पे आया। अब इसी तरह से अगर मुझे टोटल सेल्स दिखाने हैं, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, टोटल का मतलब है ओवरऑल, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे सिर्फ 2024 का दिखाना है। जैसे कि हम डेटा में देखें तो यहाँ पे 24 का भी डेटा है, 25 का भी है, ये 2 ही साल का डेटा पूरा स्टोर है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 2024 का ही स्पेशली दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये टोटल सेल्स है। तो एक नया मेजर बनाते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं सेल्स 2024। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कैलकुलेट टोटल सेल्स, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू 2024। अब मैं इस कार्ड को थोड़ा कॉपी एंड पेस्ट करना चाहूंगा और यहाँ पे सेल्स 2024 को मैं यूज करता हूँ। तो सिर्फ 2024 का ही सेल्स बता रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अब ये जो टोटल सेल्स है, और आपको मैं एक डिफरेंशिएट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक फिल्टर बनाता हूं। इस फिल्टर के अंदर हम दिखाएंगे ईयर। तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज हम कर रहे हैं, सिंपल सा वर्टिकल लिस्ट। तो देखिए, अगर मैंने 2024 किया तो सभी चीज 2024 के हिसाब से आ रही है, 2025 किया 2025 के हिसाब से आ रही है। 2025 में 2024 का सेल नहीं दिखाएगा ऑब्वियसली, लेकिन 2024 में 24 का सेल तो दिखाएगा ही, और ये भी टोटल सेल भी उसका वही होता है। इलेक्ट्रॉनिक का सेल अलग है और स्मार्टफोन सेल नहीं हुआ है इसलिए नहीं बता रहा है, 25 में हुआ है तो बता रहा है। और एक मैं स्लाइसर बनाना चाहूंगा और यहां पर मैं रीजन दिखाना चाहता हूं। रीजन भी अच्छा। अब रीजन वाइज भी मैं देखूं तो काफी सारे सेल्स बता रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से डेटा आ रहा है। अब एक और मैं मेजर आपको बताना चाहूंगा जिसमें मैं टोटल सेल्स ही दिखा रहा हूं, लेकिन टोटल सेल्स नंबर 2 दिखा रहा हूं, जिसमें मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा। यस, टोटल सेल्स हम दिखाएंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फंक्शन और अप्लाई करना है ऑल करके। इसमें मैं टेबल का नाम लिख दूंगा। ये ऑल फंक्शन क्या करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल फंक्शन आपके फिल्टर को इग्नोर करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और कार्ड बना रहा हूँ और यहाँ पे टोटल सेल्स 2 को दिखा रहा हूँ। अभी सेम ही आ रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ, देखो 2024 25 करता हूँ तो ये डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे मैंने ऑल फंक्शन यूज किया, तो ये आपके फिल्टर को इग्नोर करता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आप कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हो, जैसे आप इस वाले फिल्टर को इग्नोर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे भी वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आप ऑल फंक्शन से उसको इग्नोर कर सकते हो। एक बार जरूर देखिए, इस तरह से ऑल फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक और चीज, एक और मेजर लगाते हैं, इसमें भी हम टोटल सेल्स ही दिखाते हैं। टोटल सेल्स 3 नाम दे देते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट फंक्शन लगाएंगे। टोटल सेल्स इनिशियली जो था वो लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं रिमूव फिल्टर यूज कर रहा हूँ, और वो भी मैं रीजन में ही अप्लाई कर रहा हूँ, स्पेसिफिक, मतलब मुझे रीजन में फिल्टर अप्लाई नहीं करना है, बाकी सब में अप्लाई करना है। तो सिलेक्टेड कॉलम को आप यूज कर सकते हो तो रिमूव द फिल्टर। तो यहाँ पे हम सेम चीज कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल्स 3 दिखा रहे हैं। अब देखिए, मैं रीजन चेंज कर रहा हूँ, सो ये चेंज नहीं हो रहा है, जो कि सही है। अब ईयर चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, तो ईयर के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो ये चीज आप जरूर याद रखना कि जब भी आपको एक स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर फिल्टर को इग्नोर करना हो तो रिमूव फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हो, और सभी पे अप्लाई करना है रिमूव, सभी पे इग्नोर करना है फिल्टर को तो ऑल वाला फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके कैलकुलेट फंक्शन जो है, जिसका यूज करके आप अपने बिजनेस डेटा को बहुत अच्छे से कंडीशनल बेस पे आप दिखा सकते हो, उसके इनसाइट्स को शो कर सकते हो। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो इसको आप अच्छे से एक बार स्टडी कीजिए, एग्जाम्पल्स को फॉलो कीजिए। कोई डाउट आता है तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।